नवंबर 2025 की दोपहर दुबई के आसमान में सब कुछ सामान्य था। चमकता सूरज, चमचमाती रनवे लाइटें और दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में उमड़ी दर्शकों की भीड़। लेकिन ठीक 2:10 पर वो पल आया जब हवा में गूंजती जयकारियां अचानक सन्नाटे में बदल गई। भारतीय वायुसेना का स्वदेशी गौरव HAL तेजस एक एरोबेटिक मैन्यूवर के दौरान उस तरह डगमगाया मानो आकाश ने ही उसका साथ छोड़ दिया हो। देखते ही देखते विमान उल्टा पलटा नीचे की ओर गया। इसने आसमान में काले धुएं का एक गुबार बना दिया। इस हादसे में पायलट की जान नहीं बच पाई। आइए समझते हैं कैसे हुआ ये विमान हादसा। ये कोई सामान्य हादसा नहीं था। ये उस विमान का क्रैश था जो आत्मनिर्भर भारत की उड़ान, तकनीकी क्षमता और दशकों की मेहनत का प्रतीक माना जाता है। और इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है, क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। वहीं कुछ अन्य प्रमुख मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा देखा जाए तो 55 सेकंड जिन्होंने सब बदल दिया। दुर्घटना की शुरुआत हुई अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर, जहां से तेजस ने दोपहर 12:15 पर अपना प्रदर्शन उड़ान शुरू की थी। कुछ देर पहले तक तेजस पूरी मजबूती से हवा चीरता हुआ तेज रफ्तार रोल्स और बैरल लूप करते हुए दर्शकों को रोमांचित कर रहा था। लेकिन जब पायलट ने हाई रिस्क नेगेटिव G मैन्यूवर में प्रवेश किया, तभी अचानक विमान में हल्की सी झटकेदार हरकत नजर आई। वहीं कुछ अन्य प्रमुख मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा देखा जाए तो अचानक ऊंचाई खोने लगा। विमान तेज गति से पलटा, उसकी नाक जमीन की ओर झुकी और पायलट के पास इजेक्शन का समय ही नहीं बचा। कुछ ही सेकंड में तेजस धरती से टकराया, आग की लपटें उठी और काला धुआं आकाश की ओर फैल गया। वहीं कुछ अन्य प्रमुख मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा देखा जाए तो जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे थे, अब भयभीत खामोशी में जमे हुए थे। एयर शो की सारी उड़ानें तुरंत रद्द कर दी गयी। रेस्क्यू टीमें दौड़ी, लेकिन पायलट को बचाना संभव नहीं था। वो उस क्षण देश के लिए बलिदान बन चुका था। वहीं कुछ अन्य प्रमुख मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा अभी देखा तक जाए कोई तो सरकारी या IAF की आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन प्रारंभिक संकेतों से पता चलता है कि क्रैश हाई रिस्क स्टंट के दौरान अचानक अल्टीट्यूड लॉस के कारण हुआ। दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों F-16, MiG-29, Su-30 भी एयर शो में इसी तरह हादसे का शिकार हो चुके हैं। हाई G और नेगेटिव G मैन्यूवर्स कई बार क्षण भर के भीतर विमान को अस्थिर कर सकते हैं। IAF ने पहले ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी है, जो पायलट एरर, मशीन संबंधी खराबी या किसी बाहरी कारक की जांच करेगी। LCA तेजस भारत का 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये ADA और HAL की संयुक्त देन है। ये भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता को दिखाने का प्रदर्शन था। इसी बीच तेजस कार्यक्रम अपने सबसे बड़े विस्तार से गुजर रहा है। वहीं कुछ अन्य प्रमुख मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा देखा जाए तो MK-1A-180 विमान पुष्ट, 83 की 2021 डील, 97 की अगस्त 2025 डील। पहला MK-1A सितंबर 2025 में IAF ने प्राप्त किया। MK-2 110 से 120 प्रारंभिक, 210 संभावित। प्रोटोटाइप दिसंबर 2025 में रोल आउट, 2026 में पहली उड़ान। इस तरह कुल संभावित तेजस संख्या 500 से आगे जा सकती है। वहीं कुछ अन्य प्रमुख मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा देखा जाए तो वर्तमान लक्ष्य 24 विमान प्रतिवर्ष। नासिक लाइन सक्रिय होने के बाद 30 विमान प्रतिवर्ष। GE के साथ $1 बिलियन की डील से 113 F-404 इंजन MK-1A उत्पादन को सुरक्षित करते हैं। IAF को 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, वर्तमान में 29 है। तेजस इस संख्या को 35 से 36 स्क्वाड्रन तक ले जाने की रेट बनेगा। क्रैश ने निश्चित रूप से HAL और तेजस कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं, लेकिन तथ्य ये भी है कि तेजस का सुरक्षा रिकॉर्ड दुनिया के कई लड़ाकू विमानों से बेहतर रहा है। 2016 से सेवा में रहे इस विमान के साथ ये सिर्फ दूसरा क्रैश था। लेकिन एक बात तय है, इसके बाद भारत की इस स्वदेशी तकनीक पर सवाल उठेंगे। हालांकि अभी भारत इस विमान को पूरी तरह से स्वदेशी बनाने में कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।